निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में महिलाओं ने बहुत सारा कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। हमारे यहाँ देखिए कि सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी निकलती हैं, महिला शिक्षिका इतनी बड़ी तैनात में है, जहाँ देखिए वहाँ महिला मुखिया, महिला सरपंच सब आपको मिल जाएंगी। माने हर तरफ महिलाओं का भागीदारी बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अखबार उठाइए, टेलीविज़न देखिए, सब तरफ जो है आपको महिलाओं से जुड़ा हुआ क्राइम का खबर देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि महिलाओं का स्वरूप बदला है, महिलाओं का स्थान बदला है, लेकिन अगर ऐसा एको घटना होते रहेगा तो भैया जिनके साथ ये घटना हो रहा है उनके मन में और उनके माता पिता के मन में और उस समाज के मन में ये डर जरूर रहेगा कि महिलाओं के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए कि पटना में ताज़ा घटना है जहाँ पे नीट की छात्रा जो है वो गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी, और समझिए कि कितना माँ बाप ने उनके सपना देखा होगा कि वो डॉक्टर बनेगी, समाज का अपना नाम रोशन करेगी, परिवार का नाम रोशन करेगी, लेकिन उसके साथ ऐसी घटना घटती है जिसने उस पूरे समाज को, पूरे परिवार को और एक तरह से कहा जाए कि पूरे बिहार को झकझोर के रख दिया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि बिहार में महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल कैसे दिया जाए। चलिए बात करते हैं और जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि एक तरफ हम बिहार के तमाम जो एक तरह से कहा जाए ना कि हमें जो हासिल हुआ है महिला के तौर पे, बिहार की तमाम महिलाओं को जो हासिल हुआ है इसकी चर्चा तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब अखबार में, टेलीविज़न पे इस तरह की घटनाएं हम सुनते हैं कि कभी किसी महिला के ऊपर एसिड अटैक हो गया, चाहे कभी किसी, मतलब समझिए कि जहानाबाद की उस लड़की ने जो है वो कितने बड़े बड़े, और उसके माँ बाप ने कितने बड़े बड़े सपने देखे होंगे कि वो डॉक्टर बनेगी, अपने परिवार का नाम रोशन करेगी, और शायद जो उसके परिवार में से किसी ने नहीं किया वो करेगी। लेकिन ऐसे समाज में जब फिर बिहार में हम इतना गुणगान करते हैं महिलाओं की, वैसे समाज में फिर हम महिलाओं के लिए फिर क्या कल्पना कर सकते हैं? देखिए मैम, महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ नारा नहीं, हमारा जिम्मेदारी भी है एक तौर से, और हम लोग को मतलब कि एक्टिव रहना पड़ेगा। हमारे पुलिस कर्मियों को, पुलिस महिला कर्मियों को, और अलग अलग जगह पे मतलब कि पुलिस थाना बनाना होगा ताकि, और एक स्पेसिफिक हेल्पलाइन नंबर जारी करना होगा लड़कियों के लिए जो उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहे। ठीक है ना? अच्छा, ये भी है कि देखिए कि बिहार में हमको लगता है कि बिहार में, या अगर पटना की भी बात करें, पटना में हज़ारों लड़कियां जो है वो हर साल आती हैं पढ़ने के लिए, हॉस्टल्स में रहती हैं। एक तरह से कहा जाए कि उनके माँ बाप या वो लोग भी हर तरह से जांच परख कर लेते होंगे, उसके बाद ही उस हॉस्टल में एडमिशन लेते होंगे और रहते होंगे। ऐसे में अगर एक महिला को कुछ भी परेशानी आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, वो स्वतंत्र होके बोल क्यों नहीं पाती? आखिर उसके दिमाग में ऐसा क्या आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ वैसा हुआ पहले, कभी ज़रूर असुरक्षा की भावना उसके अंदर आई होगी। तो महिलाएं ये बता क्यों नहीं पाती हैं कि हमारे साथ इस तरह की कोई गतिविधि हो सकती है या हमारे साथ कुछ कुछ दिक्कत हो रही है? देखिए, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि महिलाएं सोचती है कि लोग क्या कहेंगे। हम उन्हें कहना चाहूँगा कि लोग क्या सोचते हैं वो भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल जी, तो फिर हमें यही करना चाहूँगा कि उन्हें एक्टिव रहना चाहिए, अपने आप पे जो भी वातावरण जैसा भी हो उस पर अपना नज़र बनाए रखना चाहिए। थोड़ा सा भी उन्हें भनक लगे कि ऐसा उनके साथ हो रहा है तो उनके साथ अपने जो फ्रेंड्स हैं या फिर कलीग्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ लोकेशंस हो या फिर अपना जो भी है शेयर करना चाहिए उस वक्त, या फिर अपना जो भी मतलब थोड़ा सा भी भनक लगे कि यहाँ पे हमें कुछ परेशानी होने वाली है या फिर ऐसा उन्हें महसूस हो तो इन्फॉर्म करना चाहिए, कलीग्स हो या फिर रिलेटिव्स को भी उनके साथी हैं उनको भी। एक सिनेरियो है, एक टेबल है जिसमें एक तरफ महिलाओं के नाम पर इतने सारे रिकॉर्ड बिहार में दर्ज हो रहे हैं कि सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी बिहार से निकल रही हैं, पंचायती राज विभाग में इतनी सारी महिलाओं को आरक्षण है, दूसरी तरफ महिलाओं से जुड़े हुए अपराध की इतनी सारी खबरें आती रहती हैं। तो महिलाओं के लिए बिहार को कैसे सुरक्षित बनाया जाए? सबसे पहले तो हम एक बताएंगे उदाहरण के तौर पे, जब दिल्ली में ये लाइब्रेरी वाला कांड हुआ था, जो बच्चा डेथ कर गया था लाइब्रेरी में डूब के, जब इस तरह की घटनाएं होती है तो बिहार में सरकार एक्टिव हो जाती है, कोचिंग का संस्थान का जांच होने लगता है, हर चीज़ का जांच होने लगता है। जब ये समस्या खत्म हो जाता है तो फिर सरकार सुस्त पड़ जाती है, नहीं होता। हम तो कहते हैं कि जो भी गर्ल्स हॉस्टल चल रहे हैं, चाहे बॉयज हॉस्टल, सबके लिए गाइडलाइन जारी किया जाए और उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए पूरे बिहार में कि लड़कियों को कहीं से कोई असहजता महसूस होती है तो वो हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर वो अपना शिकायत दर्ज करा और उस हॉस्टल के ऊपर कार्रवाई हो। इस तरह की कोई सुविधा अभी तक नहीं है। इसके अलावा मतलब और भी इसके लिए सख्त, जो वहाँ का लोकल थाना है, जो वहाँ का लोकल सबऑर्डिनेट बॉडी है गवर्नमेंट का, उसका नंबर हर
हर गर्ल्स हॉस्टल में, हर बॉयज हॉस्टल में रहना चाहिए। अब गर्ल्स हॉस्टल का आपने नाम लिया है, जिस गर्ल्स हॉस्टल का इसमें बार बार नाम आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान ने उस गर्ल्स हॉस्टल को ब्लैकलिस्ट कर रखा था कि अगर इस गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां आती हैं तो हम उनको एडमिशन नहीं देंगे, हम उनको नहीं पढ़ाएंगे। अब समझिए कि प्रशासन के नाक के नीचे भी ये चल रहा था। ये भी बात है कि ऐसा कोचिंग संस्था, ऐसा हॉस्टल जो ब्लैकलिस्ट हो चुका था और जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसके बाद देखिए कि मतलब इतना कवायद के बावजूद, इतना सब करने के बावजूद भी उसमें बच्चियां रह रही हैं, और बच्चियों को भरमाने वाले ऐसे असंख्य कोचिंग संस्थान और ऐसे असंख्य हॉस्टल हैं बिहार में। एक तो इसके पीछे भी एक गंदा खेल चलता है। गंदा खेल क्या चलता है कि हर जगह उसका लोग बैठा हुआ आपको फंसा के लेके जाने के लिए। तो अगर इस तरह की सुविधा सरकार की तरफ से है या कोचिंग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी कि ये हॉस्टल ब्लैक लिस्टेड है, तो इसकी तो एक सूची होनी चाहिए कि कहीं भी लड़कियां जा रही है तो एक ऑफिस होना चाहिए कि आप वहाँ पे जाके पता कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा हॉस्टल सेफ है, सही है। तो लड़कियां अपना जानकारी लेके उस हॉस्टल में जाए, ना कि वो भटके। आज लड़कियां आ रही है तो उनको जानकारी के अभाव में दर दर भटकना पड़े। जहाँ वो एडमिशन ले रही है वहाँ पूछ रही है, वहाँ उसका दलाल बैठा हुआ है, वो भटका के ले जाता है कि ये सबसे अच्छा है, बेहतर है, आपके कोचिंग के बगल में खाना अच्छा मिलता है। आज तक किसी गर्ल्स हॉस्टल में या किसी बॉयज हॉस्टल में सरकार की तरफ से खाना की क्वालिटी जांच नहीं की गई होगी। अगर कहीं जांच हो गई तो सरकार खुल के बताए कि हम इस तरह के काम करते हैं, कहीं आज तक नहीं हुआ है। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब दिल्ली में कोई घटना घटती है कि पानी भर गया था बेसमेंट में, तो यहाँ की सरकार टाइट हो गई थी और यहाँ पे जांच किया जाने लगा था, और उसके अलावा जब मामला ये खत्म हो जाता है तो फिर ठंडा पड़ जाता है। तो ये तो एक्टिव हमेशा रहना पड़ेगा ना। प्रशासन को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। प्रशासन को हमेशा जो चीज़ अभी चल रहा है उसको एक डेली रूटीन में करना चाहिए, साप्ताहिक रूटीन में रखना चाहिए कि जितना हॉस्टल है उसका जांच पड़ताल करे, एक छापा मार के उसका खाना का क्वालिटी चेक करे। सबसे शर्मनाक बयान तो यहाँ के एसपी का है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में या किसी भी प्रदेश में लड़की के साथ जैसे ही कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले उस लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन होने लगता है कि लड़की का चरित्र क्या था, कहीं लड़की का ही कुछ तो नहीं चल रहा था। भाई, लड़की का 10 लोगों के साथ चल रहा हो, लेकिन बावजूद इसके किसी को ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि उसके साथ कोई जबरदस्ती कर लेगा। उसकी अपनी स्वतंत्रता है, और लड़की बालिग है, उसकी स्वतंत्रता, वो कुछ करे, आपको उससे क्या लेना देना है। ऐसा थोड़ी कि अगर हम किसी के साथ घूम रहे हैं तो आपका अधिकार बनता है कि आप हमको मारने लगेगा, आप हमारे साथ अभद्रता कीजिएगा, आप हमारी हत्या कर दीजिएगा। कहीं से आपको ना कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, ना समाज आपको राइट देता है। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो काम करेगा, जांच पड़ताल करेगा। आप कौन होते हैं उसको हत्या करने वाले? अच्छा, एक चीज ये भी है कि हमारे यहाँ पटना में अगर देखा जाए तो पटना में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में गर्ल्स हॉस्टल हैं, बॉयज हॉस्टल हैं, मतलब वैसे स्टूडेंट हैं जिनको एक तरह से कहा जाए कि थोड़ा एक्स्ट्रा सुरक्षा देने की जरूरत है। जो लड़कियां हैं जो अपने पेरेंट्स के बिना उस एरिया में रह रही हैं, उस क्षेत्र में रह रही हैं, क्या उसकी गश्ती नहीं होनी चाहिए पुलिस कर्मियों के द्वारा या सरकार के द्वारा? वहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उन हॉस्टल में क्या चल रहा है, या वहाँ पे लड़कियाँ कैसे रह रही हैं, कैसे पढ़ रही हैं, उनको सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? क्या इसकी समय समय पर जाँच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और जैसा कि जितने भी स्टूडेंट एरिया हब है या फिर गर्ल्स हॉस्टल हैं, बॉयज़ हॉस्टल हैं, हर एरिया में एक थाना चौकी है, हर एरिया के बाहर है, आसपास में है, 200 मीटर 400 मीटर के अंदर है। तो ऐसा कानून आना चाहिए कि आप जाइए, वहाँ निगरानी कीजिए, देखभाल कीजिए, सप्ताह में एक ही दिन जाइए। थोड़ी सी हिदायत हम लड़कों को भी देना शुरू कर दें, अपने बेटों को भी देना शुरू कर दें कि आपको बाहर जाके लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करना है, तो शायद समाज में और बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा, लड़कियों के लिए शायद और थोड़ा बेहतर माहौल हो जाएगा। सबसे पहले ये सब क्राइम्स बढ़ने का मेन रीज़न यही है कि जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कारी हैं, उन सब पे कोई केस नहीं हो रहा है, कोई FIR नहीं हो रहा है, और सरकार ना ही कोई सख्त कार्रवाई कर रही है, बल्कि जो उनके लिए स्टैंड लेते हैं, जो खड़े होते हैं, उनको ही सरकार ऊपर से जेल में डाल रही है। अगर सही टाइम पे FIR दर्ज हो जाए, उन्हें सज़ा मिल जाए, तो शायद ये सब केसेस रुक जाए, शायद कम हो जाए। पर नहीं, जो सच के लिए खड़े होते हैं उनको ही सरकार जेल में डालेगी, तो क्या कोई भी सच बोलने से डरेगा? और सबसे पहले लड़कियों को अपने लिए स्टैंड लेना होगा, उनके पेरेंट्स को उनके साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा ताकि लड़कियां खुल के कुछ भी बोल सकें। और सब जगह सख्त ये सिक्योरिटी लगानी जानी चाहिए, चाहे हॉस्टल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, और कॉलेजेस प्रशासन को भी इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और कैमरा हर जगह फिट होना चाहिए ताकि। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि अभी अपने पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को जो है वो सपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लड़कियां जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं, अकेले यहाँ पर अगर पटना में रह रही हैं, उनके साथ कोई छोटा मोटा परेशानी होता भी है तो वो ये सोचकर नहीं बता पाती कि कहीं ना हम बता दें तो हमारा पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा के हम लोग को वापस ना बुलवा लिया जाए। जी, हमारे साथ ऐसा लगभग
होता है, ऐसे केसेस आते हैं क्योंकि हम माँ बाप से खुल के सब कुछ बता नहीं पाते हैं। लेकिन बच्चियों को ये सीखना पड़ेगा क्योंकि मुंह बंद रखने से किसी को न्याय नहीं मिलने वाला है। और सरकार को तो बिल्कुल बेटियों पे ध्यान देना चाहिए। आपने उन्नाव रेप केस में भी देखा, पीड़िता के पिता को ही उल्टा जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए बोल रहे थे और उनको मार दिया गया। अगर ऐसा होते रहेगा तो फिर सच ही दब के रह जाएगा और झूठ ही ऊपर बढ़ेगा। देखते हैं ना कि कोई लड़का अगर कुछ कर भी दे तो उसके बहुत कम ऐसा होता है कि उसके माँ बाप ये बोले कि हमारा बेटा ऐसा कर सकता है, हमारे बेटे का लक्षण खराब था। ज्यादातर माँ बाप यही कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा बेटा तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये सही भी है, कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। अगर आरोप सिद्ध भी हो गया है तो भी वो कहेंगे कि नहीं नहीं मेरे बेटे ने तो ये किया ही नहीं है। प्रूफ मिलने के बाद भी वो ऐसा ही कहते हैं। जी, कैसे फिर महिलाओं के लिए एक बेहतर माहौल बनाया जाए जहाँ पे एक अच्छी मानसिकता भी हो और एक सुरक्षित वातावरण भी हो, क्योंकि दोनों चीजें हैं। एक तो सरकार को भी सजग होना पड़ेगा, प्रशासन को भी सजग होना पड़ेगा, और दूसरा ये कि जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, रेप क्यों होता है? ज्यादातर इंसान अपना खुन्नस निकालने के लिए रेप या फिर इस तरह का एसिड अटैक हो गया या ये सब ज्यादातर महिलाओं पर ओवर पावर करने के लिए, अपना ईगो दिखाने के लिए, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ही किसी न किसी तरह से ये लोग रेप करते हैं या किसी तरह का अटैक करते हैं या किसी तरह की कोई चीज करते हैं, क्राइम करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी पेरेंटिंग पे देखें, उसको शुरू से ही वैसा पेरेंटिंग रखना होगा कि आपके बेटे को भी ये फील हो कि नहीं वो जेंडर अलग है पर हम सब एक जैसे हैं। उनके साथ व्यवहार आपको अच्छा रखना पड़ेगा फीमेल्स के साथ, वो चाहे गर्ल चाइल्ड हो या फिर वो तो कुछ चीजें हम तो घर से ही सीखते हैं। घर से जैसा किया जाएगा, पाठशाला क्यों कहा जाता है, घर से ही सिखाया जाता है, तो आगे चल के फिर स्कूल्स में भी ऐसा मॉडल वैल्यूज के क्लासेस स्कूल्स में भी होने चाहिए, कॉलेजेस में भी होना चाहिए। एडोल्शन की जो भी एजुकेशन है वो कॉलेज में अवेलेबल होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ आ सके। लड़कियों कि जो भी रेपिस्ट हैं चाहे जो भी बलात्कारी हैं, उन जैसे ही वो प्रूफ हो जाता है कि ये रेपिस्ट है तो उसको स्टैंड फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए। ये रेप इतना क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसको सख्त कार्रवाई नहीं होती है। साल भर छूट जाते हैं और जब छूटते हैं तो उसको ऐसे स्वागत किया जाता है जैसे बॉर्डर पे जंग लड़कर आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर हम आपकी भागीदारी की बात करें, आप स्टूडेंट हैं, एक तरह से कहा जाए अडल्ट एज में एक आ चुके हैं ना, तो ऐसे माहौल में लड़कियों को सुरक्षित वातावरण मिले, इसके लिए लड़कों को या पुरुष समाज का क्या दायित्व होना चाहिए? देखिए, आजकल सब कोई बात करता है शिक्षा का, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। क्योंकि अगर संस्कार आपके पास नहीं है ना तो शिक्षा आप कितना भी प्राप्त कर लो उसका कोई महत्व नहीं है। तो जैसे कि सत्यम ने बताया कि कानून भी ज़रूरी है, तो देश में एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जैसे कि स्पीडी ट्रायल के द्वारा सरकार जो भी बलात्कारी है उसको जल्द से जल्द सजा दे। क्योंकि जो समय बीतती जाती है तो जब आग ठंडा हो जाता है फिर कोई उसका मतलब नहीं रहता है। बलात्कारी 6 महीना बाद, साल भर बाद छूट जाता है। जितना लेट होता है उतना ही जो पीड़िता है या जो पीड़ित है, उनका परिवार है, उनका भी तो मनोबल धीरे धीरे टूटता चला जाता है। बिल्कुल। देखिए, जैसे उनकी उम्मीद खत्म हो जाती है। और इसमें 2 फैक्टर है, जैसे कि अगर कोई पैसा में कुछ ज़्यादा मतलब ओढ़ीच है अगर, देन वो तो कर लेता है अपना केस वगैरह सब करवा, मतलब न्याय उसको अगर में भी मिल सकता है। लेकिन जो लोग गरीब हैं वो तो मतलब उनका कोई कभी न्याय मिलता ही नहीं है, कभी न्याय नहीं मिलता है। जैसे कि आपको बताते हैं, अभी सारण में एक घटना हुई, वो बलात्कार नहीं है, एक लड़के के साथ घटना हुई जिसमें आप देखिएगा उस बच्चे को इतनी दरिंदगी के साथ मारा गया, पूरा सिर कूच दिया गया था। तो वो लोग, उनके पिता इतने गरीब हैं कि हमको लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा। और वहाँ के ना विधायक ना सांसद, कोई प्रोटेस्ट हुआ वहाँ चौक पे, कोई नहीं आया। और उल्टा में जो लोग धरना पे बैठे थे उनको 6 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया है। परसों की खबर है, अभी 2-3 दिन हुए हैं उसकी खबर है। पटना के एक इलाके में एक महिला जो है वो कंप्लेन करने गई, थाने में कंप्लेन करने गई, और उसने बताया कि एक लड़का है जो बार बार मेरा पीछा करता है और मुझसे छेड़खानी करता है। जब उसके भाई ने उसका विरोध किया तो उसके भाई को भी पीटा गया और लड़की के साथ भी जो है अभद्रता की गई। और पुलिस ने लड़के वालों को उकसाया, समझिए, मैंने जो है वो कंप्लेन किया कि मेरे साथ ये, माफ कीजिएगा, ये छेड़खानी कर रहे हैं। और पुलिस ने क्या किया कि इन्हीं को भड़काया कि तुम उल्टा केस कर दो। अब समझिए कि जब दोनों लोग एक दूसरे पे केस किए रहेंगे तो फिर सुलझाना ज्यादा आसान रहेगा, फिर हो सकता है कि लक्ष्मी माता दोनों तरफ से आए। तो ये होता है। अब समझिए कि उस लड़की का मनोबल कहाँ जाए। बिल्कुल। प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो ज़्यादा पैसे में धनी है उन्हीं का वो बात सुनती है, गरीब लोगों का तो कभी बात सुना नहीं जाता है। और
बात रही मतलब प्रशासन की, तो प्रशासन अभी कानपुर का एक केस देखे होंगे जिसमें दरोगा खुद रेप किया है, उसके साथ एक यूट्यूबर था। दरोगा की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, यूट्यूबर का तो गिरफ्तारी हो गया है। हर चौराहे पर आजकल महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ रही है, सुरक्षा बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बावजूद अगर कुछ भी ऐसा घटना घट रहा है बिहार में, चाहे पटना में नीट की छात्रा के साथ जो हुआ, देखिए सबको पता है। पहले तो पुलिस मानने ही के लिए तैयार नहीं था कि इस बच्ची के साथ जो है वो किसी तरह का शोषण हुआ है। जब बाद में पता चला, कितना लोगों ने विरोध किया। ऐसा अगर 2-4 भी घटना होता है तो जो भी बच्चे दूर से अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, बच्चियों को हॉस्टल में रख रहे हैं, उनके मन में एक डर तो आएगा ना भैया। देखिए, सरकार इस पर काफ़ी कस के शिकंजा कस रही है। जैसे आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी जी जो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री हैं, उनका बयान है कि अगर बस में चलते हुए लड़कियों को भी अगर छेड़छाड़ किया जाएगा, उसको अश्लील हरकत की जाएगी, तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर घटना हुई है तो निश्चित रूप से बिहार की जो पुलिस व्यवस्था है उस पर सघन जांच करके और कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इसमें कहीं कोई अति नहीं है, दो मत नहीं है। कि एक जो ये मानसिकता है, कुछ पुरुषवादी सोच कह सकते हैं या इस तरह की सोच कह सकते हैं, जो किसी महिला के साथ छेड़खानी करके, उस पर एसिड फेंक के या उसका रेप करके अपने आप को बहुत वीर समझते हैं, इस मानसिकता से कैसे लड़ा जाए? वो पुरुष ही नहीं, उसको हम पुरुष ही नहीं बोलेंगे। पुरुषों का काम है महिला का सुरक्षा करना, सम्मान करना, हर जगह सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि आप माँ, बेटी, बहन के नज़र से देखोगे तो वो सामने वाला बहन ही है, वो आप अपने घर में नहीं सकते हो, किसी दूसरे महिला के साथ आप इसे आपने क्यों किया? बिल्कुल। अच्छा भैया, एक बात बताइए, हमको प्रधानमंत्री का एक भाषण याद आ रहा है। जब सबसे पहली बार वो प्रधानमंत्री बन के लाल किला से भाषण दे रहे थे, तो हमको याद है कि उसके कुछ साल पहले ही उन्होंने पूरे दिल्ली में जो है वो निर्भया कांड हुआ था। तो उन्होंने एक बात कहा था कि हम लोग जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो बहुत बात समझाते हैं, जब बेटा घर से बाहर निकलता है तो उसको समझाते हैं कि तुमको महिला के साथ कैसे रहना चाहिए, महिला के साथ कैसे पेश आना चाहिए। बिल्कुल। अब मतलब आप यदि मेरे ही घर में बच्चे हैं, बच्चे रहे, तो यदि आप सही संस्कार दे रहे हो और सही संस्कार फ्लो कर रहा है तो वो ऐसा नहीं करेगा। जिसके संस्कार ही मतलब गलत पड़ा है, वो समाज गलत आदमी के साथ, तो उसका सही मनसा रहेगा, वो गलत काम करेगा ही। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मानसिकता से लड़ना भी बहुत जरूरी है। अगर हम आदमी से लड़ते रह गए और मानसिकता वैसी की वैसी ही रह गई तो बड़ा दिक्कत है। भैया कैसे हैं? ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि बिहार में वैसे तो महिलाओं का स्वरूप बदला है, महिलाओं का कद बदला है, सब बदला है, लेकिन ऐसी फिर भी घटनाएं हम देखने को मिलती है बिहार में। हर रोज अखबार में, टेलीविजन पे ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि महिला के साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होते ही रहता है। इस मानसिकता से या इस माहौल से कैसे बचा जाए? बिहार को कैसे महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जाए? स्ट्रिक्ट पुलिसिंग इज द ओनली वे। और थोड़ा सा समाज में जो भी अच्छे लोग हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को केयर करें। अगर हमारे सामने में हो रहा है तो हमको विरोध करने में डर इसलिए लगता है कि सामने वाला मार देगा। बिल्कुल। ऐसा होता भी है? हाँ, ऐसा होता भी है। अभी कल ही की घटना है, एक पुलिस जो है वो शराब पकड़ने गई और जो कारोबारी थे उन्होंने हल्ला कर दिया कि चोर आ गया है, और पुलिस वालों पर ही उन लोगों ने हमला कर दिया। तो ये सब भी मतलब एक तरह से कहा जाए ना कि थोड़ा तो प्रशासन को भी करना पड़ेगा प्रयास। हाँ, स्ट्रिक्ट पुलिसिंग इज द ओनली मेथड। ऐसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि लोगों के मन में डर हो, या फिर जो आदमी बीच में इंटरवेन कर रहे हैं उनके प्रति पुलिस का रुख इस तरह से हो कि समाज, जैसे आज के डेट में क्या है कि एक्सीडेंट में क्या होगी, पहले एक्सीडेंट होता था लोग नहीं ले जाते थे, अब लोग ले जाना प्रेफर करते हैं ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे। तो उसी तरह सोशल ग्राउंड पे उसको हीरो का रूप दिया जाए कि जो लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस बीच में इंटरवेन करके अगर लड़की को बचा पाता है तो उसको सोशली जो है रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि एक टाइम पे बिहार में ऐसा होता था कि महिला पुलिसकर्मी बहुत कम हुआ करती थी, अभी तो बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं तो ये देखते हुए किया गया होगा कि अब हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मी भी उस हद तक बहाल करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से क्या वो पुलिसकर्मी जो है वो मदद कर रही है महिलाओं की? मुझको ऐसा नहीं लग रहा है। सारे लोग जब इस पुलिस के ग्राउंड पे जब पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी उन्हीं की मानसिकता में ढल जाते हैं। एक जो आम मानसिकता है, जो आम मानसिकता है, सबसे केवल है कि हमें अपना फ़ायदा केवल कर लेना है, सामने वाले को क्या हो रहा है। आज लड़की हो या कुछ भी हो, सबसे पहली बात है कि हमारे पास में सज़ा का प्रावधान ही कहाँ है। बहुत दिक्कत है, बड़ा जटिल प्रक्रिया है। हमारे पास में सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे पास में हर चीज़ में लेंथी कर देना है प्रोसेस को। सामने साफ मिलने
में लड़कियों को 10 साल लग जाते हैं। जिंदगी निकल जाती है, किस कहाँ मिलता है इंसाफ, बताइए ना, कानून है कहाँ। देखिए पहला चीज तो ये हो जाता है कि अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हुआ है और वो महिला रिपोर्ट कर रही है तो यही बहुत हिम्मत की बात है। वो तो ठीक है, तो उसको कितना जलील होना पड़ता है समाज में। थाने में कम से कम थाने में इतना जलील होना पड़ता है, उस महिला को इतना टॉर्चर किया जाता है। तुम काहे गई थी, तुम क्या पहनी हुई थी, हाँ कितना बजे तुम रात में गई थी। तुम ऐसे तो आकर के नहीं टच कर लिया होगा कोई। अगर 9 बजे रात के बाद कोई घटना हो जाए तो सबसे पहले कहेगा 9 बजे रात में तुम बाहर कर क्या रहे। हाँ कर क्या रही। तो लड़की बताइए कि अपना जब बताना शुरू करे, दिक्कत बताना शुरू करे तो फिर क्या होगा। और मेरा मानना है मैडम कि महिला पुलिसिंग पे जो आप जोर दे रही है ना, इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पुलिसिंग। वो भी बन चुकी है, वो अब आम महिला नहीं रही, वो पहले पुलिस है फिर महिला है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जिस उद्देश्य से बनाया गया था कि और महिलाओं को बल मिले, नहीं वो फुलफिल नहीं हो रहा है। एक सबसे बड़ी बात है कि जब हॉस्टल्स हैं, हॉस्टलों में वार्डन अक्सर हाँ महिलाएं ही होती हैं, और मुझे बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं में उन महिलाओं का हाथ है नहीं है, उस वार्डन का हाथ होता है नहीं होता है। जिस हॉस्टल की ये घटना है, अब आपको बता देते हैं, उस हॉस्टल को ये भी खबर मिली हमें कि उस हॉस्टल को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है कि उस हॉस्टल में अगर बच्चियां रह रही हैं तो उनको फलाना कोचिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा, फलाना। फिर भी वैसा हॉस्टल कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है? हमारे पास कानून नहीं है, उनको सजा देनी चाहिए, सीधा काट दीजिए हाथ कट जाए, वैसी सजा होनी चाहिए कि उसको सजा का डर हो। हमारे पास सजा का डर ही नहीं है। बहुत होगा, अरे 2 बरस चले जाएंगे, 2 बरस में क्या हो रहा है? जिंदगी उम्र कैद का तो एक कोर्स कंप्लीट नहीं होता। उम्र कैद का मतलब है उम्र कैद, ता जिंदगी वो जेल के अंदर में घुस जाए, फिर समझ में आए लोगों को। जब तक कानून का डर नहीं होगा तब तक घटनाएं नहीं रुकेंगी। देखिए ये बातें सुनने में भले ही कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर आप घटना के प्रति, या कहा जाए कि ये जो संगीन अपराध है, इनके प्रति जागरूकता नहीं लाएंगे, कठोर एग्जाम्पल जो है वो नहीं सेट करेंगे, तब तक किसी के मन में भी डर नहीं बैठेगा और इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।